हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता अध्याय 7 के प्रश्न उत्तर पे चर्चा करेंगे। जो पूरे अध्याय के प्रश्न उत्तर होते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। तो प्रश्न 1 है इस अध्याय से संबंधित, ज्ञान सहित विज्ञान से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर में गुरु महाराज जी बहुत सुंदर समझाते हैं कि भक्ति जो है एक कोरा ज्ञान कांड नहीं होता। भक्ति भगवान श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान अर्जित करना और उसको व्यवहारिकता यानी विज्ञान में लाना। जब तक हम भक्ति का सीख लें लेकिन व्यवहार में ना लाएं तो वो निरर्थक ज्ञान कहलाएगा। तो कई लोग भगवान श्री कृष्ण के विषय में बहुत कुछ जानते हैं लेकिन व्यवहारिक सेवा नहीं करते हैं, जैसे नाम जप, संकीर्तन, ग्रंथ वितरण, हरि नाम प्रचार प्रसार करना आदि। तो इसका अर्थ है कि वो ज्ञान तो रखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, परंतु विज्ञान नहीं करते। तो इसलिए हमें उसे व्यवहार में भी लाना है, भगवान की सेवा भी करनी है। तो केवल यह ज्ञान होना कि जल पीने से प्यास तृप्त होती है पर्याप्त नहीं है। तृप्ति के लिए हमें जल को ग्रहण करना होता है। इस उदाहरण से हम समझेंगे। इसी प्रकार जीव के वास्तविक तुष्टि पुष्टि भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान लेकर उनकी सेवा करना होता है। तो केवल ज्ञान लेने मात्र से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते, वे ज्ञान को व्यवहार में लाने से प्रसन्न होते हैं। यही ज्ञान के साथ विज्ञान है। तो प्रश्न था ज्ञान सहित विज्ञान का क्या तात्पर्य है। तो ये बहुत सुंदर इसका उत्तर है। प्रश्न 2, इस संसार में अधिकांश लोग भक्ति नहीं कर रहे, बस वे अपना जीवन आमोद प्रमोद के साथ जीने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्या वे लोग सही हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है। तो इसके उत्तर में गुरु महाराज जी कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय में कहा कि करोड़ों करोड़ों लोगों में कोई एक सिद्धि के मार्ग पर चलता है और ऐसे करोड़ों सिद्धि के मार्ग पर चलने वालों में कोई एक विरला है ना, वो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को अंगीकार करके उसे पूर्ण अवस्था तक ले जाते हैं। तो जो अधिकांश लोग कर रहे हैं वो सदैव ही सही नहीं होता। सही वह होता है जो शास्त्र सम्मत है। शास्त्रों का आदेश है कि जीव का परम कर्तव्य है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षसे। तो अगर कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है तो वही सही है, वही सही मार्ग पर चल रहा है। तो भक्ति करते वक्त अगर वो थोड़ा अगर धीरे धीरे भी चल रहा है लेकिन मार्ग सही है तो वो गंतव्य तक पहुँचेगा ही, है ना। मीन्स इस जीवन का उसे परम लक्ष्य मिलेगा ही, है ना। इसके अलावा कोई अपने हिसाब से या मनगढ़ंत हिसाब से भक्ति कर रहा है जो शास्त्र सम्मत ना हो तो वो गिर जाएगा, उसका पतन होगा और वो इस भौतिक संसार से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमें शास्त्र प्रमाणिक गुरु साधु शास्त्र के हिसाब से चलना है। प्रश्न 3, परा तथा अपरा प्रकृतियाँ क्या हैं। तो सभी उत्तर है इसका, सभी प्रकृतियाँ भगवान श्री कृष्ण की शक्तियाँ हैं। परा एवं अपरा ये दोनों भी भगवान श्री कृष्ण की शक्तियाँ। परा प्रकृति है जीवात्मा यानी हम लोग, ये परा प्रकृति में आते हैं जो लिविंग बीइंग ह्यूमन होते हैं। और अपरा प्रकृति में है भगवान की बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति। जैसे भौतिक जगत है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार की अपरा प्रकृति होती है। तो परा प्रकृति श्रेष्ठ शक्ति है क्योंकि हम अपरा का यूज़ कर रहे हैं और अपरा शक्ति निम्न शक्ति होती है। ये दोनों ही भगवान से ही उद्भूत होती है, भगवान इसके कारण है। प्रश्न 4, यदि परा शक्ति अपरा से श्रेष्ठ है तो किस प्रकार माया जीव को सदैव अपने चंगुल में रखती है, इसे तो जीव के अधीन होना चाहिए। तो उत्तर है इसका, जब एक नगर का जो नागरिक नगर के सभी नियमों का पालन भली प्रकार करता है तो पुलिस उसकी सेवक कहलाती है और उसकी सुरक्षा एवं सेवा के लिए होती है। लेकिन जैसे ही वो नागरिक नियमों का उल्लंघन करने लग जाता है तो पुलिस उसे प्रताड़ित करती है और ठीक करती है। तो इसी प्रकार जीव है तो माया से श्रेष्ठ शक्ति है, परंतु माया जो है भगवान की बहिरंगा शक्ति है, वो इस भौतिक जगत की वो है मालकिन है ना। इस भौतिक जगत का सृष्टि किया उसने। तो जब जीव जो है वो भगवान से द्वेष करके, भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करके में भौतिक भोग की इच्छा कर अपराधी की श्रेणी में आ जाता है तो माया द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। नहीं, ये भौतिक जगत जो है वो माया उसे इस भौतिक जगत में मारती है क्योंकि उसने उल्लंघन किया है ना। तो अगर वो भक्ति जीवन को स्वीकार कर देता है तो इस भौतिक जगत की माया से ऊपर उठ जाता है, मुक्त हो जाता है। तो माया फिर उसका कुछ भी नहीं कर पाती।
तो इस तरह से हमें समझना है। प्रश्न 5, परम भगवान कौन है जो सबके परे हैं और जिनसे परे कोई नहीं है? इसका उत्तर है भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उनसे परे कोई भी नहीं है। वे ही समस्त कारणों के आदि कारण है, सर्व कारण कारणम। वे निखिल ब्रह्मांडों के महानायक पूर्ण परात्पर परमेश्वर हैं। तो उन्होंने स्वयं घोषित किया, मत परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जिसने यह घोषित किया हो कि वही परम भगवान है ना। सारे प्रमाणिक गुरु साधु शास्त्र का यही मत है, भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। तो ये हमें समझना है और इसी को समझकर अगर हम भक्ति में लग जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेते हैं, तो हम सफल हो जाएंगे। प्रश्न 6, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपनी विभूतियों का उल्लेख किया, जैसे मैं जल का स्वाद हूँ, शब्दों में ओंकार हूँ, है ना, शब्दों में आकार हूँ, मंत्रों में ओंकार हूँ। इसका क्या प्रयोजन है? तो उसके उत्तर है, गीता में, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों विभूतियों का वर्णन इसलिए किया ताकि जीव भौतिक जगत में रहते हुए विभिन्न वस्तुओं या पदार्थों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का चिंतन रख पाए। तो जब भी वो जल पिए तो उसे भगवान का स्मरण हो, कोई शब्द उसके मन में आए तो आकार है वो भगवान है, कोई मंत्र वो गाए तो ओम जो है वो भगवान है। तो इस तरह से कैसे भी वो भगवान का येन केन पकारयन मन कृष्ण निवेशित, उसका मन जब भगवान की स्मरण में सदैव लग जाएगा, है ना, तो वो भक्ति में आ जाएगा। तो इन विभूतियों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर पाना सरल हो जाता है और इस तरह से वो भक्ति में जीवन को स्वीकार करके भक्ति मार्ग पर आ जाएगा। प्रश्न 7 है, इस जगत का प्रत्येक जीव प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन है, परंतु ये 3 गुण किसके अधीन है? तो उत्तर है, भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के स्वामी हैं। इसके तीनों गुण सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण जो प्रत्येक जीव को इस संसार में बांधते हैं, भगवान श्री कृष्ण को नहीं बांध पाते, है ना, वो इनसे परे हैं। भगवान श्री कृष्ण इन तीनों गुणों से परे हैं, इसलिए वो बांध नहीं पाते, हैं ना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को माया का स्वामी कहा जाता है। माया उनसे ही उद्भूत उनकी बहिरंगा शक्ति है। तो जब भगवान श्री कृष्ण भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनकी दिव्य लीलाएं कई बार माया के गुणों के वशीभूत लगती हैं, परंतु यह सब भी उनकी लीलाओं का ही भाग होता है। वे अपनी इन लीलाओं से भक्तों को गदगद और अभक्त को भ्रमित कर देते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान तीनों गुणों से ऊपर हैं और माया के स्वामी होने के कारण भक्तों को तो उनकी लीलाएं बहुत आकर्षित लगती हैं और अभक्तों को भ्रमित कर देती हैं। तो प्रश्न 8 है, तीनों गुणों वाली माया से पार करने का क्या सरल उपाय है? इसके उत्तर है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्योंकि वे माया के स्वामी हैं, अतः केवल उनकी शरण में जाकर ही जीव जो है वो माया से बच सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने का सर्वप्रथम और सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है उनके पवित्र नामों का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इससे बहुत सरलता से तीनों गुणों वाली माया से पार हम कर सकते हैं, पार पा सकते हैं। प्रश्न 9, भगवान की शरण ग्रहण करने वालों में उन्हें कौन सबसे अधिक प्रिय है और क्यों? तो उत्तर है इसका, 4 प्रकार के लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, जो दुखी हैं, जिज्ञासु हैं, लाभ की इच्छा रखने वाले हैं और जो ज्ञानी हैं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो चुका है। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ होता है दिव्य ज्ञान। मैं एक आत्मा हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ और अंश रूप में मुझे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी ही होगी, जिससे मुझे उनका प्रेम प्राप्त होगा। तो आध्यात्मिक ज्ञान से भरे व्यक्ति का कोई भी स्वार्थ नहीं होता, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा करता है, इसलिए वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो शुष्क ज्ञानी की यहाँ पर बात नहीं हो रही। शुष्क ज्ञानी केवल वेदों की ऋचाओं में उलझा रहता है ना, तो उससे वो अनेक जन्म लग जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है और मुझे उनकी शरण ग्रहण करनी है। तो जिसको ये परम सत्य भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति हो गई है, वही भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। प्रश्न 10, वे कौन है जो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं?
तो उत्तर है इसका, वे लोग जिनका चित्त रूपी सागर में सदैव कामनाएं, अनेकों अनेक कामनाओं की रूपी लहरें उठती रहती हैं, और चाहिए, है ना, वे देवी देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। तो देवी देवता भगवान द्वारा नियुक्त प्रकृति के विभिन्न संसाधनों के प्रबंधक हैं, है ना, मैनेजर हैं, वो प्रदाता हैं। वे श्री कृष्ण के सेवक होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इन संसाधनों के स्वामी हैं। तो ऐसे लोग जिनका ज्ञान कामनाओं ने हर लिया है, वे देवी देवताओं की शरण में जाते हैं और उनके निमित्त विभिन्न उपासना करते हैं और उनसे वर प्राप्त करते हैं, है ना। पर ये वर जो है वो क्षणिक है। तो जैसे वो उसका उनके पुण्यों का ख़त्म हो जाता है, क्षीण हो जाता है, तुरंत फिर से इस भौतिक जगत में आ जाते हैं। तो ये सुख कभी भी शाश्वत नहीं होता। प्रश्न 11, यदि किसी की इच्छा पूर्ति किसी देवी देवता द्वारा की जा रही है तो उन्हें पूजने में समस्या क्या है? तो उत्तर है, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि वे ही मनुष्य की श्रद्धा को किसी देवी देवता के विशेष में स्थित कर देते हैं, है ना। देवी देवता जो भी वर देते हैं वो वास्तव भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। तो वे सभी संसाधन जो है वो सभी भगवान श्री कृष्ण की ही संपत्ति है। तो ऐसे में यदि हम किसी देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो उनकी उपासना करते हैं, तो यद्यपि यह श्री कृष्ण की उपासना है लेकिन त्रुटिपूर्ण ढंग से है, अविधि पूर्वकम है ना, क्योंकि सारे देवी देवता उनके सेवक हैं। तो स्वामी की पूजा करना ज़्यादा श्रेष्ठ है या सेवक की पूजा करना? तो अगर हम डायरेक्ट स्वामी की पूजा करें तो सेवक स्वतः ही प्रसन्न हो जाएगा। तो ये अविधिपूर्ण तरीके से वो भगवान की ही सेवा कर रहे हैं लेकिन त्रुटिपूर्वक कर रहे हैं। तो प्रश्न 12, कई लोगों व संप्रदाय का यह मत होता है कि भगवान श्री कृष्ण उस निराकार ब्रह्म से उद्भूत है जो परम सत्य है। क्या ये सत्य है? तो ऐसा मत रखने वालों को भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बुद्धिहीन कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, है ना। तो जो ये मानते हैं कि निराकार निर्विशेष ब्रह्म ही परम सत्य है और भगवान श्री कृष्ण उनसे उद्भूत हैं, तो वो बुद्धिहीन हैं, मूर्ख हैं। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण पहले ही घोषित कर चुके हैं कि वे ही परम सत्य हैं और सबको उत्पन्न करने वाले हैं। समस्त कारणों के परम कारण भगवान हैं, उनसे परे कोई भी नहीं है। तो सत्य यह है कि निराकार निर्विशेष ब्रह्म जो है वो भगवान श्री कृष्ण के शरीर से उद्भूत है। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम। प्रश्न 13, कई लोग चुनौती देते हैं कि यदि भगवान श्री कृष्ण का अस्तित्व वास्तव में है तो आप हमें दिखाइए। तो इसका उत्तर है, भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, उन्हें मूर्खों द्वारा दी गई चुनौतियों का कोई अंतर नहीं पड़ता। वरन भगवद गीता में उन्होंने कहा कि वे कभी भी ऐसे लोगों को दर्शन नहीं देते और स्वयं को योग माया से समावृत कर लेते हैं। तो अगर हम भगवान का दर्शन प्राप्त करना है तो हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, है ना। प्रेमांजन श्रुति भक्ति विलोचनेना। तो भगवान अपने भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं और अपने आप को प्रकट कर देते हैं जब भक्तों की आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा रहता है। प्रश्न 14, जीव के इस जगत में आने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर है, जीव के इस जगत में आने का कारण है उसकी अनंत भौतिक इच्छाएं। तो जब जीव अपनी वैधानिक स्थिति भगवान श्री कृष्ण का दास को भूल कर स्वयं भोग करने की इच्छा करता है और भगवान श्री कृष्ण का द्वेष करने लगता है, वो सोचता है कि एकमात्र श्री कृष्ण भोगता क्यों है, मैं क्यों नहीं हूँ, मुझे क्यों नहीं मिल रहा ये सब। तो ऐसा मोहित हुआ जीव इस भौतिक जगत में आने के लिए बाध्य हो जाता है। जैसे एक नागरिक को नगर में स्वतंत्र रहने का अधिकार है, परंतु जैसे ही कोई अपराध करता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो ये भौतिक जगत जेल के समान है जहाँ सभी अपराधी निवास करते हैं। तो इस भौतिक जगत से हमें बाहर निकलना है तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, है ना। स्वयं को भगवान श्री कृष्ण का दास समझना होगा, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना होगा, तभी हम इस जेल से, भौतिक जगत रूपी जेल से बाहर निकल सकते हैं। प्रश्न 15, कई लोगों को देखा जाता है कि जल्दी ही भगवान की भक्ति में दृढ़ता को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा क्यों? इसका उत्तर है, जैसे किसी रोगी व्यक्ति का रोग यदि गंभीर नहीं है तो उस पर दवा शीघ्र ही कार्य करेगी, परंतु यदि अगर रोग गंभीर हो जाए तो दवा का प्रभाव दिखाने में समय लगता है। तो उसी प्रकार जिन लोगों के जीवन से पूर्ण के अधिकांश पापों का नष्ट हो चुका है, पाप सारे उसके खत्म हो गए हैं, नाश हो चुके हैं, तो वे कृष्ण भक्ति में शीघ्र ही दृढ़ता को प्राप्त कर पाते हैं। उनका भौतिक रोग ज़्यादा गंभीर नहीं होता, वो जल्दी ही भगवान की भक्ति में दृढ़ता को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कई लोग बहुत समय लगाते हैं क्योंकि उनका जो पाप जो है वो पिछले जन्म के पाप बहुत ज़्यादा किया होता है, उनके पास कुछ भक्ति उन्मुखी सुकृति भी नहीं होती, तो इसलिए उनको ज़्यादा समय लगता है
और कई लोगों को जल्दी ही भगवान में वो भक्ति में दृढ़ता को प्राप्त करते हैं। तो हमें अपना मनुष्य जीवन अगर सफल करना है तो भगवान की भक्ति में संलग्न होगा और अधिक से अधिक भगवान का पवित्र नामों का श्रवण और कीर्तन करना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार हमारा ये मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा, धन्य धन्य हो जाएगा, हम परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। थैंक